आज की प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब मथुरा में प्रवेश किए। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि मथुरा क्या है। मथुरा है, मंथन से आया है। मथुरा बोले तो मथा उरा, मथुरा मथा उरा अर्थात उरा ऊपर की जो है। जैसे हम भगवान को चिंतन करते हो तो भगवान कहाँ से आते, नीचे से या ऊपर से? हे भगवान अगर बोलते तो हम नीचे देखते हैं या आकाश में देखते हैं। तो मथा उरा, और हमारी उर में क्या है? हमारी उर में है तो दिमाग है ना, कमंडलू है ना। इसीलिए मथुरा बोले तो क्या है? मंथन से आई है बातें। और श्री कृष्ण जी का मथुरा प्रवेश करना बोले तो ये हुई कि मथ लिया और उर में प्रवेश कर लिया, ऊपर में। तो ऊपर में पहुंचे हुए जो गोपी जन लोग थे, जो पहले मैंने बताया वेद का ऋचाएं थी। गोपी जन का अर्थ मैंने पहले भी बता दिया था। तो श्री शुक उवाच, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार जब आ गए तो अक्रूर जी ने, अक्रूर बोले तो क्या? जिसमें कुछ क्रूर भावना नहीं है उसको बोलते हैं क्रूर। मैंने जैसे बताया ना कल, एक जैसे देखो तो अजायत और अजायत और अजायत में इतना भेद है। अक्रूर, क्रूर और अक्रूर में कितना भेद है ये समझना चाहिए। प्रत्येक शब्द का अर्थ है, इस अर्थ के हिसाब से यहाँ बोला गया है। कोई व्यक्ति की बात नहीं है, जबकि कृष्ण स्वयं रसो वैसा है, परब्रह्म है और निर्गुण है, साकार भी है और गुण में भी है। गुण में ऐसा है, साकार में ऐसा है। आकार में जब भगवान आते हैं तो नर के रूप में आते हैं, यही विधान है और कुछ विधान नहीं। तो लेकिन ये रस, जो रस की बात है, भाव की बात है, इसीलिए कैसे कृष्ण को जाने, अंदर इनका गुण से पता लगाया जा सकता है। तो अक्रूर बोले, जब प्रवेश किया मथुरा में तो बोले जो क्रोधी नहीं है। फिर एक बार बताता हूँ, अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वियते वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं दृष्टं विपश्यतः यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियन्ति वा जले तं त्वान उपश्यतो ब्रह्मन् किं दृष्टमिहाद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास शन्दनं गान्धिनीसुतः मथुरामनयत्। सुनिए, मथुरा मनयत बोल रही है, जो मैंने अभी बोला। मन में है मथुरा, विचार में है मथुरा,
ये मत बोलना कि कहीं मथुरा है, वो भी मथुरा है। इत्युक्ता च उदयामास चन्दनं गान्धिर्निषुतः मथुरामनयत् रामं कृष्णं चैव दिनात्यये मार्गे ग्रामजना राजन्स्तत्र तत्रोपसङ्गतः वासुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः तावत् ठिक थियो त यार, अघि झन् राम्रो बनाउने कुरामा झन् बिग्रियो साथी। पहिलो कुरा त मलाई भागवतमा इन्ट्रेस्टै रहेन। अब यो बाहिरकी परिस्थिति, यो यत्रो समस्या झेल्नु पर्ने, आवाजै छैन क्या। अब यो मेरो आवाज खत्म हुन्छ बाबु। सुनाउने कसका लागि यार? तत्र नन्दगोपादयो गतः पुरोपवनम् आशाद्य प्रतीक्षन्तो वतस्थिरे तान् समेत्याः भगवान् अक्रूरम् जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं पश्रितं प्रहासन्निव भवान् प्रविशतम् अग्रे शयनः पुरीं गृहं वयं किह्वावम् उच्यात ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूर जी ने क्या कहा कि भगवान के पास, अक्रूर जी उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनती भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए, हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। जब आदमी में क्रूर भावना नहीं है तभी कृष्ण और बलराम आते हैं आपकी दिमाग रूपी मथुरा नगर में, ऐसे समझे, यही है भाव इसका अर्थ।
फिर एक बार बताता हूं, जब रीस नहीं है, क्रूरता नहीं है, तब आपके घर में, आपके शरीर रूपी घर में, कमंडलू में, मथुरा में, यहाँ क्या करता है भगवान जगत ईश्वर वहाँ आते हैं। किसमें? जैसे रथ की बातें जो है, रथ बोले तो हमारा ही शरीर है। अक्रूर उवाच, अक्रूर क्या बोलते हैं? नाहं भवद्भ्यां रहिताः प्रवेक्ष्य मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सला। आगच्छायाम गेहान्नः सनाथान् कुर्वधोक्षजः सहाग्रजः सगोपालः सुहृद् विश्च सुहितमा। ईश्वर, जब आदमी में कोई द्वेष भावना न हो, जब आदमी की मन सफा हो, तो वही घर है, वही गृहस्थ है जो शरीर के घर रूपी घर में, तब हम वहाँ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही बात इसका संकेत है। अक्रूर जी ने अपने वो सफेद मन में भगवान को बुला लिया। जैसे अभी हम भगवान के लिए बुलाने के लिए ही जैसे अक्रूर ने बुलाया था, उसी विषय में हम श्लोक से चर्चा कर रहे हैं अभी। क्या बोलते हैं अक्रूर जी? अवनिंजांघ्रि युगल मासित श्लोक्यो बलिरे महान ऐश्वर्यम् अतुलं लेभे गतिं च कान्तिनां तुयां देवा देवा जगन्नाथा पुण्य श्रवण कीर्तना यत् उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। इन्हें श्लोक को माध्यम माटा अक्रूरजीले उन नारायणलाई नमस्ते गर्दछन्। तब भगवान ने बोला, चाचा जी, उनका चाचा थे वो। भगवान ने क्या बोला? आयास्य भवतो गेहमहामाया समन्वितः यदो चक्राद्रुहं हत्वा विदारिष्य सुहृत् प्रियम्। चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहित सज्जनों का प्रिय करूंगा। ये बात क्या है कि जब अक्रूर जी वृंदावन में गए थे लेने के लिए
जो कंस ने भेजा था, उस समय की बात है। श्री शुक उवाच, शुक क्या कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ आमने सामने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस के श्री कृष्ण और बलराम के ले आने के समाचार निवेदन किया। एवं मुक्तो भगवता सौक्रूर विमानाय पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मावेद्यं गृहं ययौ। परीक्षित भगवान के इस प्रकार का, जैसे क्रूर जहाँ नहीं, जहाँ क्रूरता नहीं, सौम्य भाव है, वहीं भगवान जी वहीं जाते, उसी के रथ में जाते हैं। जैसे पहले महाभारत के समय में, शांति प्रस्ताव के समय में भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए थे, उस समय दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनका पानी भी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उनका चित्त क्रूर था। यही क्रूर चित्त को ही हम कैसे व्याख्या करते हैं कि क्रूर में भगवान कभी नहीं आती है, प्रेम में आती है। इसलिए अगर भगवान को पाना हो तो अक्रूर होना चाहिए। तब अगर अक्रूर हो गया तो जितना भी जैसे भी कार्य हो, आगे में अगर कोई महाभारत हो तो भी वो भगवान उसी के हृदय में आते हैं। इसीलिए आप लोग भी अपने मन को शांत रखें और क्रूर भावना को छोड़ दीजिए, तभी भगवान को मिलन होता है भगवान से। तो वहां से जो बातें हो गई, फिर जब भगवान अक्रूर जी से वृंदावन से मथुरा चले गए, तब कंस बोले तो शंका है, शंका निवारण ही कंस है। तो कंस अपने मामा को मिलने के लिए वो कितने मुष्टिक लड़ाई के लिए योजनाबद्ध एक षड्यंत्र रचा था। उसमें क्या क्या घटना हुई, ये बात हम सभी को पता है। सुने, तो जब वो मथुरा में चले गए और वहाँ किससे मिलना हुआ, तो बहुत से मिलना तो हुआ, लेकिन एक बात हम यहाँ बता दूं। जब बलराम जी और कृष्ण जी मथुरापुरी में घूम रहे थे, बड़ा बड़ा फाटक था, चौड़ा चौड़ा बड़ी बड़ी रास्ते, बड़ा इतना सजी धजी जैसे इंद्रपुरी का जो वन है उससे कम नहीं थी मथुरा। घूमते घूमते एक दिन कहाँ पहुंच गए, बसित्वात्म प्रिय वस्त्र कृष्ण संकर्षणस्तथा शेषाण्यतत्ता गोप्येभ्यो वृषन्या भुवि कानिचित् ततस्तु वायकः प्रीतस्तर्योर्वशम् अकल्पयत् विचित्रवर्णश्चैरा कल्पैरान ऊरुपतः।
नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरजतु स्वलंकृतो बालगजो पर्वणि वा शीते तरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रदात् सारूप्यम् आत्मनः श्रेयं च परमं लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम्। जब भगवान, जैसे हमने वो उसमें देखा था ना, जैसे B.R. चोपड़ा के सीरियल में भगवान ने उनसे क्या ले लिया, धोबी से। लेकिन उन्होंने बोला धोबी, यहाँ धोबी की बात नहीं है। उन्होंने शास्त्रों को ऐसा तोड़ मतोड़ कर दिया कि धोबी बोला ना, धोबी से मिलना हुआ, ऐसा दिखा दिया था। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुछ आगे बढ़े, तब उन्होंने एक दर्जी से मिला, दर्जी को देखा जो कपड़ा सिलाने वाला था। उनसे उन रंगे बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठाक थबक गए। यहाँ हर चीज, जैसे चतुश्लोकी भागवत से इतने 18,000 कवि के हृदय से आ गई, और यहाँ कवि बोल रहे वस्त्र के विषय में, जो कपड़े का काम सिलाने वाला हो, अगर उन्होंने अपने स्वभाव, अपने जाति के स्वभाव अनुसार कर्म किए तो क्या बोलते हैं, तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रदात् सारूप्य आत्मनः श्रेयं च परमां लोके बले ऐश्वर्य स्मृतिम् इंद्रियम्। समाज चलाने के लिए पहले से ही वर्ण का व्यवस्था किए थे, और जिस वर्ण में, जिस वंश में, जिस गोत्र और सूत्र में जन्मा, वो वही काम किया जाए। तो जैसे भगवान को वस्त्र से इतना अलंकार किया उस दर्जी ने कि भगवान प्रसन्न हो गए। उनका कर्म वही था, तो उनका क्या इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने संपत्ति, बल, ऐश्वर्य और स्मृति और दूर तक देखने के लिए उनको दृष्टि दे दिए। और इतना ही नहीं, अनेक शक्तियां दी, और मृत्यु के बाद अपने लिए अपना सारूप्य, अर्थात स्वयं भगवान का सारूप्य, भगवान ही जैसा उनका सारूप्य स्वरूप में मोक्ष भी दे दिया। इसलिए याद रख लेना, मैंने पहले भी कहा था कि किताब में लिखा है कि ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति और वर्ण व्यवस्था समाज के लिए है, समाज विग्रह करने के लिए, ये उद्देश्य के लिए नहीं है। जिसने जो काम, जिस हिसाब से उनका वंश से चली आ रही है, वही काम परफेक्ट कर लिया, तो वो भी भगवान प्राप्ति के, मुक्ति की अधिकारी वही है। इसीलिए भगवान ने इसीलिए तो भगवान की दृष्टि में सभी जाति एक है। उनके कर्म के हिसाब से सभी को मोक्ष प्राप्त करना उनका सर्व अधिकार है।
अरे जीव तो वैकुंठ लोक पाने की अधिकारी है, पशु तो अधिकारी है, तो ये बात नहीं है। लेकिन जो जिसका कर्म हो वही उसका कर्म करे। ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण को कोई वैश्य का काम करने की छूट नहीं है। ब्राह्मण किताब पढ़े और लोगों को सुनाए, सत्य बात कहे, निर्भय होके। उनका काम ही यही विनिमय, ज्ञान का विनिमय करना है। लेकिन ब्राह्मण लोभ में पड़े, ब्राह्मण व्यवसाय करने लगे और ब्राह्मण दूसरा जाति का काम करने खुद लगे, तो वो ब्राह्मण भी शूद्र हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो जन्म से तो दे दिया था ब्राह्मण का, लेकिन उन्होंने कर्म क्या किया? अगर वो ब्राह्मण के जन्म में कोख में जन्म ले लिया तो भी अगर उन्होंने 7 जन्म तक वो ब्राह्मण कर्म छोड़ दिया तो वो अपने आप कर्म के हिसाब से जाति में प्रवेश कर जाएगा। अगर किसी शूद्र जाति ने 7 जन्म से उन्होंने ये अध्यात्म का काम और वेद अध्ययन किया तो 7 जन्म के बाद उसका संतान ब्राह्मण स्वरूप हो जाएगा। कैसे? ये वैज्ञानिक कारण है। लेकिन एक ही जन्म से, एक ही दिन से आज पड़ा कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीएनए चेंज करना पड़ेगा ना। खान पान से चेंज होगा, व्यवहार से, स्मृति से, वो क्या भक्षण कर रहा है, क्या ले रहा है। मैंने बोला था कि यदुवंश के घर में भगवान अवतरित हुए, लेकिन 7 जन्म पहले श्रीकर को हनुमान जी ने उनको ज्ञान दिया था आध्यात्मिक, तब जाके वो आधार भूमि बनी थी। तो भगवान इतना प्रसन्न हुए, लेकिन आदमी ने क्या कहे कि राजनीतिक इच्छा पूरा करने के लिए अपव्याख्या करके छुआछूत भावना, ये गलत है। क्योंकि इस वेद में, पुराण में, चाहे कोई भी हो, पशु को भी मोक्ष मिलना तय है अगर वो कर्म करे तो। इसीलिए कर्म के हिसाब से सभी को समान बनाया गया है। लेकिन गोत्र और डीएनए के हिसाब से कैसे चेंज होती है वो उनकी कर्म से है, लेकिन एक ही दिन में नहीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। देखो, पहले किसके? पहले सज धज हो गए, साकार में आए, स्वरूप में आए। फिर माली के फूल का, पहले तो कहाँ? पहले क्रूर भावना को छोड़ना पड़ेगा, अक्रूर होना पड़ेगा, तब भगवान आते हैं। तब भगवान को किसी ने सजाया धजाया, जैसे वस्त्र उपहार दे दिया, तो वो मोक्ष का कारक बनेगा। तो फिर माली के कहाँ गए? जो फूल माला वस्त्र ही नहीं, फूल माला जो पहनाते हैं, उनके कुब्जा के घर में गए, जो पहले शबरी थी, पहले जन्म में शबरी थी। एक दिन त लान्छ निष्ठुरी कालैले, सक्दैन छेक्न यो माया जालैले। कि खरानी कि त माट सिरानी, एक दिन त लान्छ निष्ठुरी कालैले, सक्दैन छेक्न यो माया जालैले। एक दिन त लान्छ निष्ठुरी कालैले,
सक्दैन छेक्न यो माया जालैले कि खरानी कि त माटो सिरानी कि खरानी कि त माटो सिरानी जीवन पानीको पोका नपर्नु भरा दिनेछ धोका यो हाम्रो जीवन पानीको पोका नपर्नु भरा दिनेछ धोका कि खरानी कि त माटो सिरानी कि खरानी कि त माटो सिरानी एक दिन त पक्कै लागिहाल्छन् खोलामा गरौँ है धर्म मानव चोलामा एक दिन त पक्कै लागिहाल्छन् खोलामा कि खरानी कि खरानी कि खरानी कि त माटो सिरानी लौ कि खरानी कि त माटो सिरानी कि खरानी कि त माटो सिरानी लौ कि खरानी कि त माटो सिरानी कि खरानी कि खरानी कि खरानी कि त माटो सिरानी। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। कुब्जा ने क्या कही, माली ने क्या कही, प्राहनः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तोष्टा या गमनेन वाम। प्रभु आप दिनों के सुबह गमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया, हम पितर ऋषि और देवता के ऋण से मुक्त हो गए, ये हम पर परम संतुष्ट है। इसीलिए आज मेरे घर में आपका आना हुआ। ये प्रेम से सुनना चाहिए। अगर कुविचार कुभावना से अगर सुन लिए तो ये समझ में नहीं आती है। भवन्तु किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहांसेन क्षेमाय च भवाय च नहि वा विषमा दृष्टिः सुहृदो जगत् आत्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि। हे भगवान, आप संसार के अभ्युदय उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल और आदि अंश के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, और फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है। हमने भगवान को, हमारी उद्देश्य एक ही है, ये भागवत करना, ये भागवत बोलना आप लोगों के लिए। जैसे ये मैं संस्कृत के श्लोक मैं उच्चारण करके सुना रहा हूँ, ये आप सुने
क्योंकि आजकल तो भागवत में ऐसे श्लोक तो सुनाई नहीं जाता। एक आदमी को स्थापना कर दिया जाता है गणेश के रूप में और वो पढ़ता रहता, क्या पढ़ा पता ही नहीं। तो कैसे आदमी का उन्नति हो जाएगा? भागवत के नाम में कैसे वो मुक्त हो जाएंगे? अगर ये तो पितृ कारक है, पितृ बोले तो परिवार है। जिस संस्कार से, जिस उपाय से किया उसी उपाय से, जैसे हम क्यों ब्राह्मण को वैदिक पद्धति से हम क्रिया कर्म करते हैं और शूद्र जाति को हम क्यों तंत्रोक्त विधि से किया करते हैं? क्योंकि सभी का व्यवस्था, समान व्यवस्था के लिए भगवान ने उनको विधान दिया है, इसमें समानता है। लेकिन अगर समानता हो तो एक क्लास पढ़ने के लिए भी तुम भी समान हो, भगवान के लिए सब समान हो, तो उसको एक क्लास पढ़ने के लिए ये शोर सुना दूं और पीएचडी पढ़ने के लिए सुना दूं और निचले स्तर में बीच में सुना दूं तो क्या एक ही हो जाएगा? क्या समझेगा? एक क्लास पढ़ने, शिशु में पढ़ने के लिए समझ जाएगा? नहीं, समझना पड़ेगा। ऐसा ना मत कहे कि आदमी बोलते हैं तुम बहुत बड़ी पीएचडी, इतना बड़ी भास्ट बात करते हो, किताब भी ऐसे लिखते हो, हम तो समझते नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूं, समझने के लिए आपको भी तो मेहनत करना चाहिए। भगवान मोक्ष के क्या फ्री में दे दूं क्या? कुछ तैयारी नहीं करना चाहिए क्या? आपका कर्तव्य, अगर आपको वैकुंठ चाहिए, मोक्ष सच में चाहिए, तो आपको ये सुनना नहीं चाहिए क्या? आप सीरियस होना नहीं चाहिए क्या? अरे यहाँ लिखा है, flute on sorrow of. Hello Krishna, where is music or hiding? 7 horses whole are made by which life? इसमें मैंने दिया है कि ये तारने के लिए 7 चक्रास, जैसे मुरली में 7 पुआल होती है, वैसे ही चक्रा संधान करने से ये सारी बातें ऐसे होती है। अपने भी मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह में जो प्राणायाम किया करते हैं, योग करते हैं, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। सुबह सुबह में उठ के, नहा के, अपने आचरण में बैठ के, शौच आदि सभी क्रिया करना पड़ता है, तब जाके ये हो सकती है, नहीं तो नहीं। It is some butter-like spot, bird man tweet, Hi Krishna, Hans Ram। बलराम और कृष्ण की बात है। यहाँ जो है, जैसे गजेंद्र, जैसे नचिकेता को निकालने के लिए गरुड़ में सवार होके भगवान आ गए हैं, लेकिन उन्होंने भी तो, नचिकेता ने हाथ ऐसा किया तो नहीं हो सकता था। देखे, उसने भी तो हाथ बढ़ाना चाहिए, तब भगवान जाके हाथ बढ़ाते हैं। हाथ बढ़ाने के लिए भी वो समुद्र में भी कम से कम बल लगाना, शक्ति लगाना पड़ता है, ऊर्ध्व गमन के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान तो कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, उनका ही संसार है सारा। इसलिए नहीं वाम विषमा दृष्टि सुहृद्र जगत आत्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतो रवि
भगवान तो समस्त प्राणी और पदार्थ में समरूप में स्थित है, समान हिसाब से, लेकिन वो बताने वाली कम से कम पात्रता होना चाहिए, तब जाके भगवान बसते। अक्रूर होना चाहिए, किसी द्वेष भावना ने शुद्ध होना चाहिए, और सुनना भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। मिथ्या तर्क, शुकर का कर्कश आदि भाव से कभी भगवान को प्राप्त किया नहीं जाता। ये वो तो भागवत नहीं, भागवत के नाम में एक बखेड़ा ही है। ऐसे संसार में हम जहीं तहीं देख रहे हैं। कुब्जा पर कृपा करके फिर भगवान धनुष, वो पिनाक धनुष की बातें मैं यहाँ बताऊं। ये पिनाक धनुष पहले कहाँ से आ गई? भगवान भोले से आ गई पिनाक धनु, और वहां से फिर किसको दिया? परशुराम जी को। और फिर किसको दिया? क्यों परशुराम जी को दिया था? क्योंकि वो क्षत्रिय जो राजा सहस्त्र अर्जुन, उसका सहस्त्र अर्जुन बोले तो 1000 जगह में उसी का आदमी है। ऐसा जिधर देखो उसी का आदमी, इधर देखो उसी का आदमी, इसको सहस्त्र अर्जुन कहते हैं। जिसको अपने को अर्जुन समझते हैं, रक्षक समझते हैं, लेकिन वो उनका अत्याचार से, जैसे परशुराम भगवान ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर के 21 बार समूल नष्ट किए थे, उन्होंने वही फरसा और पिनाक से किया था। क्यों? क्या है पिनाक और फरसा और पिनाक कैसे प्राप्त हो गए? तो सुने। पीनाग बोलते हैं, पिनाक बोलते हैं। अब भ्रंश हो गया ना बोलते बोलते। पीनाग, ये नाग रूपी शरीर है, इनको तोड़ना चाहिए। बोले तो क्या? तो ये सभी जीव जो है शिव से ही तो है। प्रत्येक शिव से आज जीव जो भी है ये फंसे हुए हैं। और वैसे भी हम लोग आदमी की, मनुष्य की शरीर में ऐसे हिसाब से आ जाते हैं कि हम इस नरक में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारा मन प्रेमी जैसा, गोपी जैसा, कुब्जा जैसा ऐसा हो गया। तो वो इस शंका को निवारण करने के लिए और अपने भक्त जो ब्रह्म में, जैसे ब्रह्म से जो अज्ञानता दिया गया है उनसे मुक्त नहीं होते और नरक में चले जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए भगवान आ जाते हैं, अवतरण करते हैं। अवतरण बोले तो अवतारने के लिए वो ऊपर से नीचे आते हैं। और जैसे भगवान बहुत बड़े हो गए तो नीचे तो नहीं आना हुआ ना। इसीलिए भगवान जब आते हैं, जैसे राम आ गए और वन में चले गए। क्यों? क्योंकि वन में चले जाना जीवन का दुख कैसा है समझना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेत कल्प को उतारने के कार्य करते हैं, लेकिन उसमें क्या कहती है? यज्ञ आहुति उत्तरायण में ही किया जाता है देवता के लिए, लेकिन अभी यहाँ यज्ञ हो रही है। यज्ञ कोटि यज्ञ, उसमें भी कैलाश पर्वत में। ये समय है क्या? अगर ऐसे ही हो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कार्तिक में अब विवाह का शायद जुड़ना चाहिए, लिख लेना चाहिए। कार्तिक में भी वो दिन तो एक ही है ना।
क्यों मानना? श्रावण में भी शादी करना चाहिए। अब चैत में रामनवमी के अलावा और समय दिल्ली खनाले अभी पोस्ट किए थे, बहुत अच्छा, बहुत पसंद आ गया। हो यही तो, जिस समय में जो भी करो हो जाएगा क्या? श्रावण मास में शिव पुराण की महिमा गाना चाहिए। भागवत की कोई व्यवस्था पहले तो नहीं थी। अब धार्मिक क्रांति के नाम में जो भी मन में विचार आए वही कर्म कर रहे। इसका सामना सभी लोगों को प्रकृति की सामना करना पड़ेगा। अब ये पितृ का तार नहीं होती है, न तो भगवान लेते हैं न तो पितृ लेते हैं अब, क्योंकि ये तो कुछ नियम ही नहीं हो गया। अरे दिन एक ही है तो आषाढ़ में ही, श्रावण इस वर्षा ऋतु में ही पानी क्यों पड़ना है? अगर संतुलन बिगड़ गया और मंगशीर में पूस में भेल आने लगा तो होती क्या है? इसीलिए भगवान का ही अपना अंश अयन ऋतु को बताया गया है। भगवान के पर ब्रह्म से ये सब आए हैं। यही पिंड से समय है, यही आकार में है सब। अगर आकार ना हो, कुछ भी ना हो तो कुछ भी नहीं है, समय भी नहीं है, यही बताया गया। तो अगर समय है तो पिंड है, पिंड है तो आकार है, आकार है तो नियम है, कायदा है, कानून है, यम है। जो भी हमारे मन में आए वही किए तो वही अधर्म है। अभी अधर्म पैसे के लिए जो दुर्योधन, यही तो महाभारत हो रही है और इसके लिए प्रकृति सज्ज है। ये बात ध्यान ले लेना। अभी संसार में वर्ल्ड में क्या हो रही है देख लेना, और यहीं भी क्या होने वाली है देख लेना। अभी की बात, इंडिया में कैसा बारिश हो रही है अभी के बाद, कितना काला पड़ गया है ये संसार में, पहले ऐसे नहीं होती थी। ये अंतिम डिजास्टर की ओर में आ गए और कलयुग में न जाने क्या क्या देखने को मिला। और कुबलया पीड़ा की उद्धार करके अखंड में प्रवेश करते फिर उन्होंने चारुण और मुष्टिक और पहलवानों को कंस तथा कंस का उद्धार किया है। या देखे भगवान इतने हैं, ऐसे है अगर आपने भगवान के कुविचार से संगत किया, शंका किया तो भी नेगेटिव विचार से किया तो भी भगवान कृपा करते, उद्धार करते, इसलिए उद्धार किया। ये दशम स्कंद 44 अध्याय में है। और भगवान ऐसे है, पारस है, भगवान ने मारा तो भी वो वैकुंठ को प्राप्त होती है। इसीलिए जय और विजय ने जब सनकादि ऋषि का श्राप मिला, वैकुंठ घुसने नहीं दिया था, उस समय की बात है। उनको बोला था 3 जन्म तक तुम क्या करोगे? पृथ्वी में राक्षस की तरह जीना पड़ेगा, तब मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने वैकुंठ लोक में बालकों को प्रवेश नहीं दिया। तो भगवान के कहने वो भी जय और विजय वैकुंठ लोक के ही पार्षद थे, जैसे अर्जुन थे नर के रूप में।
ऐसे ही पार्षद उनको श्राप मिला तो द्वापर युग में वो किस रूप में आ गए थे? भगवान की चक्र से मरने के लिए शिशुपाल आ गए थे। जैसे कल की पुराण में मैंने बोला कि शशिध्वज, पहले शशिध्वज नाम की राजा जो भल्लाट नगर के थे, उनके पूर्व जन्म की कहानी क्या थी कि वो पहले गिद्ध थे और शिकारी की जाल में फंस गए और वो गिद्ध को उन्होंने एक शिला में पत्थर में रख के उनको उनका जो चूचो है ना, उसको वो पटाख से मारा और उसको मृत्यु के घाट में पहुंचा दिया वो गिद्ध को। वही पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में भल्लाट नगर का राजा बन गए। कैसे? जैसे शिशुपाल चक्र, जैसे 101 गलती करके फिर मुक्त होना था शिशुपाल को, तो चक्र से संधान करके मारा गया तो वो मुक्त हो गए फिर। और जैसे पहले थे जय और विजय, वही जय और विजय वही पहले जन्म में कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और सत्ययुग में और त्रेता में क्या थे? त्रेता में रावण और कुंभकर्ण थे। और द्वापर में कौन थे? शिशुपाल और बाणासुर। जो बाणासुर ने अनेकों स्त्रियों को बंदी बनाया था। और संधि करने वाले कौन थे? जरासंध, वो राक्षस था संधि करने वाले। धर्म अधर्म से, शिशुपाल से, अधर्मी लोगों से संधि करने वाला राजा, जिसने 1000 राजाओं को बलि चढ़ाने की कसम खाई थी। अंतिम में कुल देवता ने मारा। वो कुल देवता के रूप में भीम आ गए थे। कृष्ण ने नहीं मारे 17 बार भी। क्यों? वो जब जैसे यहाँ भी अगर ऐसे जरासंध जो 1000 राजा को बंदी बनाने वाले को मारना है तो कली से मुक्त होना है तो कुल को स्थापना करना चाहिए। ये वायु है, तब जाके जरासंध से हम बच सकते हैं। जरासंध एक वृत्ति है, प्रवृत्ति है। अभी ये जरासंध बहुत बार बली है। देखो ये जरासंधी लोग तो जरासंध ने 17वें बार कंस को मारने के बाद 17वें बार जब युद्ध किए तो उन्होंने मथुरा को छोड़ दिए थे और द्वारिका में चले गए। और वहां एक कहानी है मुचुकुंद की, इसमें थोड़ा बता दो कि मुचुकुंद ने यौवन को मारा था, विधर्मियों को। वो भी कैसे? जब भगवान 17वें बार युद्ध कर रहे थे तो ये इस युद्ध में इतना भारी हो गया, लोगों को, जनता को दुख मिला। युद्ध करते करते जैसे अभी यूक्रेन का हालत कैसा हो रहा है ऐसे ही, तो वहां से उन्होंने विचार किया अब इस जरासंध को मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जरासंध है एक कुल के हिसाब से, तंत्रों से आया था, यज्ञ से आया था, अग्नि से ही संधि करके आया था। वहां राक्षस का बल भी था और यज्ञ का बल भी था, देवता भी था और क्या था? देव भाव भी था और क्या था? राक्षस का विचार था। लेकिन देवता भाव ने उन्होंने क्या किए थे? राक्षस से संधि किए थे। तो इसलिए ब्राह्मणों को तो बहुत मानते थे
देखो जरासंध ने क्या कहा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो तुम क्षेत्रीय हो, अगर ब्राह्मण कहे क्षेत्रीय हो तो भी भीम तुझसे मैं, क्योंकि ब्राह्मण शब्द इतना प्यारा था, ये देव भाव था। लेकिन गलत कंस के लिए युद्ध कर रहे थे, वो राक्षस प्रवृत्ति था। इसलिए वो कैसे मारना पड़ा, कुल देवता के द्वारा ही मारना पड़ा, वो भी मल्ल युद्ध से, बाहु युद्ध से, शरीर से, काया से, भीम से। कितना बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग है ना, अगर समझे तो। नहीं तो कथा के पात्र में अटक जाओगे, भटक जाओगे। कथा सुनते हो लेकिन कथा में ही घूमते हो। कथा की अर्थ है, स्लैंग वर्ड में दिया गया है, प्रत्येक शब्द का अर्थ है, ये समझना चाहिए। जैसे यहाँ है ना, मल्ल वर्षेय वर्येषु, मल्ल बोले तो क्या, मल्ल रक्षक है, मल्ल बाहु युद्ध करते, मल्ल युद्ध यहीं से आ गया। और नरकासुर और कामाख्या तंत्र में मल्ल राय को दिया जाता है राज करने के लिए। तब सत्ययुग होती थी, भगवान की देव युग होती थी, इसलिए दैव की हिसाब से चलते थे। लेकिन प्रताप मल्ल के पाला से वहां से क्या हो गई पता है ना आपको, रानी ने कही गुजरात में जाके, यहाँ की मौसम, यहाँ की रीति, यहाँ की शैव परंपरा को चुनौती देते हुए वहां से ले आए यहाँ पशुपति में ये भट्टा जी। क्या यहाँ का आदमी सक्षम नहीं है क्या? कैसी चलन चलाई गई है, यही तो अनहोनी है ना। अरे यहाँ पशुपति में उधर के आदमी क्या करता है, वैष्णव लोग होते हैं, विष्णु को मानते हैं, वैष्णव क्रियते खत्म बोलते हैं इसमें। वहां कुछ अंडे चलती है क्या? इंडिया में पूजा कर्म में नहीं चलती है, बलि दिया जाता है, खून दिया जाता है, नहीं। ये शैव भूमि है, तंत्र भूमि है। यहाँ देखे भगवान पशुपति को अंडा चढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान पशुपति को महिषी भैंस भी चढ़ाते हैं। वो रांगा होता है ना क्या, बलि, ये तंत्रोक्त विधि से करना चाहिए थी। लेकिन रानी ने कहा यहाँ से 4 ब्राह्मण उठा के लेके जाएंगे। प्रताप मल्ल के पालक के समय में, उसी समय बुढ़ा नीलकंठ डाले थे। ये किंवदंती सच में है, नहीं तो मत जाना, छोड़ दो। बुढ़ा नीलकंठ ऐसे ही श्राप दिया था। तुम भगवान को विश्वास नहीं करते ना। पहले राजा मल्ल क्या करते थे, सिद्धि नरसिंह मल्ल देखो, महेंद्र मल्ल को देखो, कितने मल्ल राजा है। प्रताप मल्ल के बाद कालिया नाग के विषय में मैंने, जैसे पाटन से कालिया नाग हनुमान ढोका में रखा था, उसी समय सती का श्राप लगा। क्यों? काजी भीममल्ल के श्रीमती, जैसे भीममल्ल जैसे वोट को जीत के जैसे घुस रहे थे हनुमान ढोका में, एक शब्द भी बोलने नहीं दिया, काट दिया गया। देश के लिए इतना बड़ा कर्म किया, फल यही पाया ना मेरे पति ने। इसलिए किसी का भला न हो इस भूमि में ऐसे श्रापित किया। आज देखते हैं ना हम, जितने भी तलेजू देवी भवानी मंदिर है, हाँ,
जितने भी मठ मंदिर है, दरबार, इसका किसने बनाया? किसने बनाया? और हम गर्व करते। किस समय से सब अनहोनी हुआ? आज पशुपति में जो हो रही है, ये प्रताप मल्ल ने जो गलती किए थे, राज्य ने, राजाओं ने ऐसे ही गलती कर दिया और बोले नहीं। राजा के रूप में, जैसे संरक्षण के रूप में, रक्षक के रूप में भीष्म जीवी थे, लेकिन बोले नहीं, इसलिए उनको भी बाण के सैया में सोना पड़ा। अब प्रकृति की बाण के सैया में हर आदमी को सोना पड़ेगा। इसका बाण जिसने देखा और सुना और मौन रहा, वो सबको भोगना पड़ेगा। बिकॉज नेचर डिजास्टर तो आ रही है, अब आने वाली कोई रोक नहीं सकता। ये मल्ल युद्ध ने ऐसे मुष्टिक 5 को मारा था, यहाँ बोले 2, लेकिन पंचायन को मारा था। वो मुष्टिक से, मल्ल युद्ध से, यो तप से मारा था। किसने? बलराम ने। बल बोले तो क्या? बलराम ने मारा था, जो हल चलाने वाले। जनाः प्रजा यशो सर्वे कर्माणा राम कृष्णयोः ऋते कंसम विप्र मुख्यः साधवः साध्विति हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट न्यवारयत् चतुर्याणि वाक्यं च इदम् उवाचः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद गंध भगवान की। कदम को डाली माँ बसेर मुरली बजाओ।
कदमको डालीमा बसेर मुरली बजाऊ नजाऊ है छोडेर मनलाई दर्शन देऊ नजाऊ है छोडेर मनलाई दर्शन देऊ नजाऊ है छोडेर मनलाई दर्शन देऊ। बोलो कृष्ण कन्हैया की आज की आनंद की। अगर कुछ ना समझे तो कभी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में ये सारी बातें ये कल ब्रॉडकास्ट हो जाएगी ना, कल हो जाए ना, हाँ वो देख लेना। और कुछ प्रश्न है तो आप मुझे बताना। अब हम लेट भी है, आज थोड़ा लेट हो गए थे, तो कल 7वां दिन है और विशेष चर्चा करेंगे। कल हम 1 बजे से ही 12-1 बजे से ही हम तैयार करेंगे, क्योंकि समापन के दिन है। इतने दिन मैंने कहा 7 दिन, 7वां दिन। फिर अगर ये YouTube में आ गया और आप न समझे तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कभी गुरुकुल YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हमने जो कल की प्राकट्य के विषय में दिया है और श्रीमद् भागवत और हमारा जो भी कार्यक्रम है, अब ये कभी गुरुकुल से यहीं से आने वाला डिजिटल मार्केट हम प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए अब इसी हिसाब से हम YouTube में लाइव भी दे रहे हैं। इसके लिए सभी दर्शकों को लिए मैं नमन करता हूँ। कृष्ण सिकदेल विनाजू, थैंक यू फॉर वाचिंग। तिलक तिमसिना जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। नरोत्तम पांडे जी, अरे नरोत्तम पांडे तो हमारा ओजस थिएटर, ये सारे ये क्या ये ले आने के लिए जितने भी है ये YouTube चैनल में ओजस थिएटर नरोत्तम पांडे जो, और जिसने भी देखा उन सभी को धन्यवाद करते हुए, बहुत बातें हैं। देखे 24,000 ये कितने 18,000 श्लोक है। इतने श्लोक में प्रत्येक श्लोक बहुत अर्थपूर्ण है, वैसे ही नहीं दिया गया है। और इसमें कुछ अपभ्रंश कर दिया है, जैसे कली लोगों ने किया शंबासुर जैसा जो है ना, प्रलंबासुर जैसे मैंने कल बोला था। अब कल मैं आपको 11 स्कंद का बातें बोलूंगा। ये कल्प मनमंतर ये क्या है, ये समय क्या है, ये सारी बातें, समय का इकाई क्या है, ये सब बातें मैं बताऊंगा। धातु पप्लव आशन्य व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधनः कालो य व्यक्त आय आपकर्षति। इसका कारण जब भूतों के प्रलय के समय आता है, अभी यही प्रलय के समय आ गई है, तब अनादि और अंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की और उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यही भगवान की माया है। हम भगवान की माया में पड़े हैं। इसलिए ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर, चाहे वो इकोनॉमिक डिजास्टर हो, चाहे आदमी की डिजास्टर, मानसिक डिजास्टर हो, क्यों मानिस ना समझे? क्योंकि वी आर फेसिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दिस वर्ल्ड नाउ। सतयुग में कितनी होती है, मैं बोलूं? सतयुग में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है? सतयुग ले आती है ऑक्सीजन 42% मोर देन होती है।
और अभी कितने हैं? अभी 21% गूगल दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इतना कार्बनिक माइंड, इसलिए जीवश्च आसुरताम गतः, जीव यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च आसुरताम गतः, क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव किम संशोधने किम परायणम। ये पारायण किया गया है, इसका वोल्ट अर्थ जैसे वायु नाम हृदगंधाभू शिली लत्वाया कल्पते सलीलम तद्धृत रसम ज्योतिष्ट वायु कल्पते। जब अंधकार छीन लेती है वायु क्या करती है? जब समय याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसंग में जनक सभा हल में गार्गी ने पूछा, ए भाई तुम और दूसरी ब्रह्मांड से वो सून से मोरे हुए, वो सिंह में सजे हुए धजे हुए गौओं को कैसे ले जाते हो? तुम कैसे जानते हो ये ब्रह्मांड के पार बियॉन्ड द यूनिवर्स क्या है? तो उसने बोला था तो हम ऐसे जाएंगे। कैसे? जैसे जल, जैसे थल किस में प्रलय होती है? जल में। और जल किस में प्रलय होती है? वायु में। वायु ले आता है। और वायु किस में लय होती है? अंतरिक्ष में। और वही बात वायु के माध्यम से अंतरिक्ष को भी पहुंचा जा सकता है, मिल सकता है। इसलिए वायु बोले तो क्या है? वैतरणी में, अंतरिक्ष वैतरणी में भी वायु जा सकता है। हम वायु के ही रूप है। इसलिए हम अगर वैतरणी जाना हो तो गौओं को दान करके नहीं होगा। स्ट्रिंग्स थ्योरी समझना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग्स थ्योरी, देन यू कैन रीच एट द स्पेस एंड यू कैन क्रॉस द स्पेस ऑल्सो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या कहा गार्गी और याज्ञवल्क्य ने? तब जाके क्या हुआ था? तो तुम अधिकारी हो गए। यस यू कैन अंडरस्टैंड। ये पंच महाभूत कैसे जाती है और आकाश किस में मिलती है? आकाश जैसे आया था महत तत्व में, महत में मिलती है। तो ये हिसाब से जैसे सृष्टि होती है वैसे ही एक्सपोज भी होती है। और इसी को बोलते हैं, जैसे समुद्र में मैं एक बार जैसे लंका भी जा रहा था, नाव में देखा था एक वो बर्ड को देखा था। ये समुद्र में जो चरा होती है ना, उसको देखा, वो देख रहा था मैं। अभी ये बोलते समय दिनेश जी को भी हम बहुत यादगार हुई थी। तो वो मैं देख रहा था समुद्र में, एक जैसे एक चरा था, डुबकी मारता था, फिर वहाँ से निकलता था। ऐसे ही करते जैसे हमारा नाव चल रहा था, उसी हिसाब से वो चल रहे थे। तो हमारा जिंदगी भी जैसे हम श्वास लेते, खींचते, फिर जाते, ऐसे ही जीवन है, मृत्यु है। हमने अगर ये पंच महाभूत में ये सारी बात समझ लिए ये मानव चोला में, तो हम इससे बैतरणी नदी पार हो सकते हैं। लेकिन हमारी मृत्युलोक में मृत्युवादी सोच है कि हम क्या करते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य हो ऐसा बोलते हैं। अभी तो वो भी नहीं बोलते, आदमी चुपचाप चले जाते हैं। मोटरसाइकिल में जाते हैं, कौन समझे, गाड़ी में जाते हैं मलानी। हाँ, कहाँ राम भी नहीं, राम न राम शुद्ध उच्चारण कर लेना। राम सत्य हो, राम सत्य हो, राम सत्य हो, राम नो कृष्ण कृष्ण कहो, न कहो, तब तो रसो वैसा होते है ना। इसीलिए अरे ये तो मृत्युवादी सोच है, मरने के बाद सुनाता है आदमी। अरे जिंदा में सुनो, नहीं तो ये खपड़ी का क्या काम है, छोड़ दो, कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रेत आत्मा में पड़ जाएंगे।
सारे लोग, अगर एक बात मैं फिर बोलूं, ये पितृ गोत्र कुल महा अभियान के अंतर्गत जैसे शिव पुराण कहते, अब कल ये पुराण और दूसरी पुराण भी आ रही है, देवी भागवत भी, और गरुड़ पुराण, और दुर्गा सप्तशती, और अंतिम में यमपंचक देवसी खेलेंगे, तब हमारा चौमासा पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से जैसे क्या है, राजन तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है, इंद्रिया और बुद्धि रजस अहंकार में लीन हो जाती है, मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्वत्व में लीन हो जाता है। महत्वत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है, फिर इसके उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। सुनो, संस्कृत के हृद्रूपम तो तमसा वायो ज्योति प्रलीयते, हृत्स्पर्शो वकाशेन वायुर्नभसि लीयते। वर्ल्ड अपियर फ्रॉम तामस, तमसो में ज्योतिर्गमय बोलते ना, तामस से आती है। कालात्माना हित गुणाम नभ आत्मनि लीयते, इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारी कैर नृपः प्रविशन्ति यं अहंकारम स्वगुणै रहम आत्मनि। यही भगवान की माया है, जैसे आते हैं वैसे ही जाते। ये आना जाना जिसने समझ लिया वो पार हो गया, मूर्खो बकलोर, समझ गए ना। जिसने कैसे आना है आगे, अरे तुम काठमांडू आते हो तो तुमको पता होना चाहिए ना, कभी न मत आओ कोई बात नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए। देख, तब तो तुम्हारा रास्ता मालूम होगा ना, कैसे तुम आ गए ये शून्य से ये साकार रूप में शरीर में, वैसे ही जाओगे तुम। अंतिम जाने के समय में मुझे तो बोल नहीं सकते, लेकिन तुम समझ लेना, जाते जाते समय, इस संसार में जाते जाते समय कुछ समय दिया जाता है। वहां तुम्हारा पूरा जीवन तुमने क्या क्या किया वो स्मृति में आती है, लेकिन तुम्हारा समय नहीं होगा तब, केवल समझने के लिए ही। क्यों? क्योंकि तुमने जो जो कर्म में अपना माना है वही एक स्वरूप निर्माण करने के लिए तुमको स्मृति दिया जाता है। तुमने जिंदगी में हर बार स्त्री को चाहा तो तुम बंदर योनि के लिए लायक हो। तुमने हर बार, जैसे जड़ भरत ने इतना तपस्या करके भी मृग के पास में माया में फंस गए, तो अगले जन्म में वो मृग रूप धारण कर गए। ये सच है, ये वैज्ञानिक है। इसीलिए आप मरने के समय आगे, जैसे अजामिल का वध, अजामिल ने जैसे नारायण नाम रखा, वो दुष्ट आदमी अजामिल बद्दाय सोण आकर्षणाय महाभैरवाय जो बोलते हैं ना अजामिला, वो अजामिल ने इतना चालाक था, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। तो मरने के समय उन्होंने एक बेटे को बुलाया, नारायण को नहीं बुलाया था, बेटे को बुलाया था। नारायण नारायण मैं मरने वाला हूँ, तब वही शब्द से नारायण एक्टिवेट हो गए। इसलिए मंत्र को शुद्ध पढ़ लेना, शुद्ध सुन लेना, शुद्ध होना चाहिए, तब बात बनती है, नहीं तो नहीं।
इसलिए मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, काल आत्माना हित गुणम नभा आत्मनि लीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारी कैर नृपा प्रवसन्ति यहंकारम सगुणैरः आत्मनि। ये सारा उल्टा सुल्टा जैसे भी हो आना जाना, तब ये समय से पार हो जाएगा, भूतों को भी समझ जाएगा और भविष्य भी। जिसने ये समझा उसने अपने जीवन का इनकारनेशन समझा। पहले जन्म में कौन था, जिसने समझा उसने वैकुंठ को पा लिया, तब उसकी जिंदगी लीला बन गई, तब उसने संजीवनी मंत्र पा लिया, तब उसके आगे के जीवन वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाती है। नहीं तो तुम्हारा जीवन में वासना और कुछ में है तो तुम्हारा जन्म लेना और नरक इसी संसार में आना तय है। अगर तुमने पशु की भाव रखी तो तुम पशु हो जाएगा, तुम पशु हो जाओगे। तुमने भगवान की चाह रखी, उसी को भजा, तो तुम्हारा वैकुंठ पाना निश्चित है। तुम कैसे कर्म करते हो वैसे हिसाब से तुम्हारा जीन टर्मिनेट होती है। ये जिन गोत्र टर्मिनेट की भी बहुत संदान तप है। जैसे पृथ्वी नारायण शाह ने पहले भरद्वाज से क्या किया था, कश्यप गोत्र में 13 ब्राह्मण को काशी में लेके गया था, पता है आपको। लेकिन वो सफल नहीं हुई क्योंकि विधान सम्मत नहीं था। अगर शुद्ध मंत्र जैसे हम लोगों ने वो मंत्र से अभी वो अग्नि प्रज्वलित किया ना, ये तो संभव है ना। इसका मतलब क्या है, ये कलयुग नहीं है, ये सत्ययुग है। तब तो जला ना माई कोटि हवन में, तो अभी भी पॉसिबल। अगर नियम और कायदा कानून से यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनय दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। अगर तुमने सारा भूतो भविष्य जान लिया तो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रीज लैंग्वेज ऑल्सो, लैंग्वेज ऑफ ट्री ऑल्सो। तुम रूख का वृक्ष का भाषा भी समझ सकते हो, यही इसका मीनिंग है। जरा गौर कर लेना। और जैसे आया उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। यह सृष्टि त्रिगुणमयी माया है, ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभि किम भूयः श्रोतम इच्छसि। अब क्या सुनना चाहते हो? तुमने समझ लिया ना, आज ये समझ लिया कि जैसे हम आए, जैसे कर्म किए, वो कर्म हम लेके जाते हैं। ये भाव में जाती है। इट्स पॉसिबल। ये बहुत छोटी कण में होती है। जैसे अभी न्यूरालिंक बोलते हैं ना, एलन मस्क ने बनाया न्यूरालिंक, ब्रेन हाइपर करने के लिए, क्वांटम मेमोरी। वी हैव, प्रकृति ने, हमने पहले से क्वांटम मेमोरी दिया है। ये शरीर बहुत बड़ा मंदिर है, ये बड़ा साधन है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी खतरा है। ओ भाई, जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी, जो अभी अनंत आकाश की बिग बैंग थ्योरी की, जो संसार कब से, जितना दूरी है, कब से उत्पत्ति हुआ, इसके रहस्य खोल रहे हैं ना, ये नहीं खोल सकती है। आदमी की शरीर अगर शुद्ध भाव से देख लेना, खुद में तुम ब्रह्मांड पाओगे, खुद में तुम वैकुंठ समा सकते हो। एक ही वैकुंठ नहीं, तुम नारायण को पद को प्राप्त किए तो तुम्हारे
नख में इतना वैकुंठ होती है ना, जैसे यमुना की नदी में, जैसे कोसी की बालू में कितना कण ढूंढते हो, उतने ही ब्रह्मांड तुम्हारे इर्द गिर्द में होती है। जितना सहस्त्र नाम है, कितना विष्णु का 1000 नाम है, विष्णु का, विष्णु नहीं विष्णु का, ऐसे बोलो, विष्णु विष्णु ऐसे, विष्णु का कितना नाम है? 1000 नाम है। नारायण का, तो नारायण का जितना नाम है उतना ही वैकुंठ का मालिक हो जाओगे अगर विष्णु पद प्राप्त किया तो। विष्णु नारायण भी पद है भाई, इंद्र भी पद है। मैंने बोला अब कल्प की चेंज हो रही है तो ब्रह्मा की भी पद खाली बैठा है। इसलिए आप क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहते हो वो मैं कल बताऊंगा, सप्तम दिवस के दिन। फिर अगर कुछ प्रश्न हुआ तो कभी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में देख लेना और लोगों को भी बताना, और उसमें कुछ आपका राय कुछ है मैंने समझा नहीं सका तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर बोलने के समय कुछ गड़बड़ी हो गई तो मुझे बालक समझ के मुझे क्षमा कर लेना। हे ईश्वर का भक्त लोग, हे भावन, हे भाभी, भाव को चाहने वाला, मुझे माफ कर देना, मैं तो बालक हूँ। देखो जब आदमी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो बालक हो ही जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बालक को माफ कर देना और ऐसे हिसाब से आप लोगों को मैं सभी को यही बताऊंगा। अब सुनिए, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। गुरु से जिसने जिज्ञासा किया वही श्रेय है। इसलिए जो परम कल्याण जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, जिज्ञासु हो तो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपशमा आश्रयम्। समझ गए ना? मैंने ये भेद करके बोल रहा हूँ संस्कृत को ताकि इजी हो। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः अमाया यानुवृत्त्या यस्तुष्येत् आत्मदो हरिः सर्वतो मनसो संगमादो संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वधा यथो उचितं शौचं तपस् तितिक्षां च मौनं स्वाध्याय मार्जवं ब्रह्मचर्यं अहिंसां च समत्वं द्वन्द्व संययोः सर्वत्रात्मेश्वरान् वीक्ष्यं कैवल्यम् अनिकेततां विविक्त चिरवसनं सन्तोषं येन केनचित्। अब ये इसका अर्थ मैं बताऊंगा कल। अब आप भी थोड़ा प्रयास कर ले लेना
और मिट्टी जल आदि से 12 बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से, हर्ष विषाद से रहित होना सीखे तभी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ को प्राप्त किया जाता है, नहीं तो नहीं। इसलिए मैंने ये संस्कृत से बोला है कि शौचम तपस तितिक्षाम च मौनम सो अध्यायम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसाम च समत्वम दंड संज्ञयो। आज की अनुष्ठान यहीं समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण।